हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज का हमारा टॉपिक है डोंट जज पीपल बाय देयर लुक। ठीक है ना दोस्तों? आज मैं आपको डोंट जज देसी पीपल बाय देयर लुक इस बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगी। हमें कभी भी किसी को अपने पहनावे से या रहन सहन से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसको क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। हम इससे किसी को जज नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों? कोई कैसा पहनता है, कैसे घूमता है, कैसे रहता है, ये सब कुछ सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। इससे हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि कोई कैसा पहनावा पहनता है, इससे वो कोई देसी या मॉडर्न नहीं कहलाया जाता। हर कोई अपनी सोच से मॉडर्न होता है, अपनी सोच से देसी होता है। और हमें कभी भी किसी देसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भले ही पहनावे में पीछे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो लोग कि लाइफ में कहीं पीछे है। और मैं तो बोलती हूँ कि कपड़े चाहे जैसे भी हो, इससे कोई आगे या पीछे नहीं हो सकता है। सब लोग अपने अपने कर्म से, कार्य से आगे या पीछे होते हैं लाइफ में। ठीक है ना दोस्तों? को इसीलिए हमें लाइफ में कभी भी किसी को अपने कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं आज आपको इस बारे में एक स्टोरी बताऊंगी। एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। लड़की को लड़का बहुत ही पसंद था। उन दोनों की बहुत ही अच्छी लव स्टोरी चल रही थी। वो लोग हर रोज़ ही मिलते थे और ऐसा सब कुछ। तो एक दिन लड़की और लड़का दोनों मिलने वाले थे, पर लड़की थोड़ी सी लेट हो गई। तो लड़के ने पूछा कि क्या बात है यार, तुम हर रोज़ क्यों लेट आती हो? तो वो लड़की बोली कि मुझे थोड़ा काम था। तो लड़का बोला कि अरे यार, क्या काम था? वही तुम्हारा चूल्हा चौका, इसके लिए तुम हर रोज़ लेट आती हो, इसमें क्या बड़ी बात है? वो तो तुम बाद में भी कर सकती हो। फिर वो लड़की कुछ बोलने जा रही थी, पर लड़के ने बोला कि रहने दो, अभी सब कुछ एक्सप्लेन मत करो, वैसे भी तुम लेट आई हो, अभी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। ऐसे करके वो लोग दोनों चले गए और लड़की चुप हो गई। फिर से ऐसा हुआ, फिर से एक दिन वो दोनों मिलने वाले थे, लड़की फिर से लेट आई। लड़के ने पूछा कि क्या यार, तुम्हारा हर बार का अभी तो हो गया है, तुम क्यों हर बार लेट आती हो? तो लड़की ने फिर से बोला कि मुझे थोड़ा काम था। तो लड़के ने बोला कि वही तुम्हारा चूल्हा चौका है यार, हर रोज़ यही बात बोलती हो तुम यार। क्यों लेट आती हो? ऐसे ही हर रोज़ हमारा हर रोज़ का लेट हो जाता है। ऐसा सब कुछ वो बोलने लगा। फिर लड़की ने बोला कि सॉरी, और ऐसे ही वो उसे मनाने लगी। फिर वो दोनों फिर से बाहर चले गए। ऐसे ही इन दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। वो दोनों ऐसे ही मस्त घूमते फिरते थे। उन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही अच्छी जा रही थी। फिर एक दिन वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ उस लड़के को मिलने आई। तो वो लड़का तो बस उसकी फ्रेंड को देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी फ्रेंड कपड़ों से मॉडर्न थी। वो बॉम्बे से आई थी, तो उसने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। तो वो लड़का तो बस ऐसे ही उसे घूरे जा रहा था और सोच रहा था यार, कितनी कितनी खूबसूरत लग रही है बंदी, ऐसा सब कुछ सोच रहा था, बस उसे ही घूरे जा रहा था। तो फिर उसके बाद में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसने उसको इंट्रो कराया कि ये मेरी फ्रेंड है और बॉम्बे से आई है, और अभी 1 महीने के लिए वो यहीं रहने वाली है। तो फिर वो लड़का तो ऐसे ही हैप्पी हो गया, और ऐसे ही उनका घूमना वैसे फिर से चालू हो गया। तो फिर अभी तो वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अकेले घूमने नहीं जाते थे, उसकी जो फ्रेंड थी वो भी साथ में जाती थी। तो वो तीनों लोग ऐसे ही घूमने चले गए बाहर। तो फिर अभी लड़का तो बस उसकी फ्रेंड को ही देखता रहता था, और उसके बारे में ही सोचता रहता था, और ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो
अभी तो क्या था कि उस लड़की को, जो उसकी फ्रेंड थी ना, उसको पता चला कि वो बॉम्बे वाली जो लड़की थी, उसे ऐसा डाउट हुआ कि ये लड़का सही नहीं लग रहा मुझे। तो फिर उसने उसकी फ्रेंड को बताया कि यार तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे सही नहीं लगा। तो उस लड़की ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ही प्यार करता है, उसे मैं बहुत पसंद हूँ, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, तुम्हें मतलब शायद से कुछ गलत फहमी हो गई होगी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं सोचता है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। तो फिर उस लड़की ने बोला ठीक है। तो फिर उसकी फ्रेंड ने बोला कि ठीक है। तो फिर ऐसे ही फिर आगे स्टोरी चलने लगी। फिर तो क्या था कि एक दिन आया कि जब उस लड़के का प्रमोशन हो गया। तो फिर वो लड़का बहुत ही खुश हो गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ। तो लड़की ने बोला क्या हुआ? तो कि बोला, वो लड़के ने बोला कि मेरा जॉब में प्रमोशन हो गया, इसलिए मैं आज बहुत ही हैप्पी हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि ऐसा बहुत अच्छी बात है, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर उन लोगों ने सोचा कि आज कुछ पार्टी करते हैं। तो फिर लड़की ने सोचा कि तुम्हारी जॉब में तुम मतलब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तो मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रखती हूँ आज। तो फिर उन लोगों ने एक पार्टी की, मतलब हम लोग कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं। तो फिर लड़की ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ आ जाना, और मैं और मेरी फ्रेंड भी आ जाएंगे, कहीं साथ में बाहर जाएंगे। तो फिर उस लड़के ने बोला ठीक है। तो अभी तो मतलब वो लोग बाहर जा रहे थे, तो एक जगह पे वो लोगों का डिसाइड हुआ कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो किसी कैफ़े में वो लोग मिलने वाले थे। तो वहाँ पे वो लड़की और मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी जो फ्रेंड थी, वो दोनों कैफ़े पहुँच गए, और वो लड़का भी और उसके फ्रेंड्स के साथ कैफ़े पहुंच गया। फिर उसके फ्रेंड ने पूछा कि ये लड़की कौन है और ये लड़की कौन है। वो सभी लोग वो मॉडर्न ड्रेस वाली लड़की को देख के ऐसे ही ताकते रहे और सोचते रहे यार कितनी ब्यूटीफुल है। और फिर उन लोगों ने उस लड़के से पूछा कि ये कौन है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तो फिर वो लड़का तो कुछ भी नहीं बोला कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके बाजू वाली जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने उसके फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही प्रिटेंड करने लगा जैसे कि वो मॉडर्न ड्रेस वाली जो लड़की है वही उसकी गर्लफ्रेंड है। तो इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही हर्ट हुआ कि लाइक उसको इतनी शर्म आ रही है मेरे से, मतलब कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोलते हुए कि वो अपने दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं करा पा रहा है। वो तो बहुत ही सैड हो गई कि क्या यार ऐसा क्यों है, मैं इसे कितना प्यार करती हूँ और मैं सोच रही थी आज तक कि ये भी मुझे बहुत प्यार करता है, पर ये तो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। ऐसे करके वो लड़की बहुत ही सैड हो गई और वो तुरंत ही वहाँ से चली गई कि यार मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती। तो फिर वो तो पार्टी में नहीं रही, वो वहाँ से चली गई। और उसकी फ्रेंड थी जो, वो भी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, तो वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। तो बस ऐसे ही फिर दिन बीतते रहे। और क्या हुआ कि एक दिन वो लड़का जहाँ पे उसकी जॉब लगी थी वहाँ जाके खड़ा था। तो वहाँ जा रहा था, तो मतलब कि सब लोग वहाँ ऑफिस पहुँचा तो वहाँ सब लोग ऐसे ही खड़े थे। तो उसने पूछा कि आप लोग क्यों खड़े हो? तो सबने बोला कि आज हमारी बॉस आने वाली है, तो उनका वेलकम करने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो फिर सब लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे थे और मतलब इतनी देर में ही वो लड़की गाड़ी में से उतर के मतलब के ऑफिस में आई। बहुत बड़ी गाड़ी में से उतर के वो ऐसे ही ऑफिस में आई। और इतना टाइम बीत गया लेकिन उस लड़की ने अपना पहनावा कभी चेंज नहीं किया, क्योंकि वो उसकी पहचान थी, उसकी पसंद थी, इसलिए उसने अपना पहनावा नहीं चेंज किया। और अभी सब लोग ऐसे देख रहे थे कि ये कौन है। तो पता चला कि ओ ये हमारी बॉस है। तो वो लड़का तो ऐसे ही देखता ही रह गया कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ और इस कंपनी की बॉस ये है। तो वो ऐसे ही मतलब कि एकदम चुप हो गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये लड़की और मेरी बॉस। उसे, क्योंकि वो तो उसे देसी समझता था, उसे तो लगता था कि ये लड़की में कोई दम नहीं है, ये तो सिर्फ चूल्हा चौका ही चलाती है। फिर उस लड़की ने उसे बताया
कि तुम मुझे हर बार पूछते रहते थे ना कि क्यों लेट आई हो, और वही अपनी चूल्हे चौके में ही हो और मुझे कुछ बोलने नहीं देते थे। तो सुन लो एक बात, हर लड़की चूल्हे चौके के लिए ही नहीं होती है। और लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हूँ। और कभी किसी को अपने पहनावे से जज मत किया करो, क्योंकि हर कोई अपने पसंद से कपड़े पहनता है, और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग कभी लाइफ में किसी से पीछे है। ठीक है ना। तो ऐसे सब कुछ उसने उस लड़के को बताया, और उस लड़के को अभी बहुत ही पछतावा हो रहा था कि ये क्या हो गया सब कुछ। तो ऐसे करके मतलब लड़की ने सब कुछ बताया उसे, और उसे सब कुछ पछतावा हो गया। तो अभी फ्रेंड्स आपको मैसेज मिल ही गया होगा कि हमें कभी भी किसी को अपने पहनावे से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई कैसे भी कपड़े पहने, कैसे भी रहन सहन हो, उन सब की अपनी अपनी चॉइसेस होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग किसी से पीछे हैं। ठीक है ना दोस्तों। और उस लड़की ने ही उस लड़के को जॉब दी थी, उसके बॉयफ्रेंड को जॉब दी थी, पर उसने आज तक उसे ये सब कुछ बताया नहीं था, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसके बॉयफ्रेंड को ऐसा कुछ महसूस हो कि वो उससे पीछे है और वो उसकी बॉस है और वो वहाँ उसके साथ उसके नीचे जॉब करता है। ठीक है ना दोस्तों। उसे ऐसा महसूस ना हो कि वो उसके नीचे है, उसके अंडर वर्क करता है, उसको इस बात की तकलीफ ना महसूस हो। इसीलिए आज तक उस लड़की ने उसे बताया नहीं था कि वो उसकी बॉस है और उसी ने उसको जॉब दी हुई थी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है कि कभी भी हमें किसी को देसी नहीं बोलना चाहिए, और किसी भी देसी लोग को हमें उनके कपड़े से, उनके रहन सहन से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू। ऐसे ही और सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और मोटिवेशनल स्पीच के लिए और अब और भी कई सारे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और स्टोरी में ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने जो स्टोरी बताई वो आपको कैसी लगी। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू।